इधर धीरे धीरे नेपाल में जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। काठमांडू की सड़कों पर कर्फ्यू तो है, लेकिन उसी बीच कुछ जेनजी दोबारा सड़कों पर आए। इस बार वो प्रदर्शन नहीं बल्कि सफाई कर रहे थे। आज जेनजीज के हाथ में डंडे या पत्थर नहीं बल्कि झाड़ू और बाल्टियां थी। काठमांडू की जिस सड़क पर बीते 2 दिनों से जेनजी आंदोलन की वजह से बर्बादी करते दिखे, आज उसे ही साफ करने के लिए नई उम्र के आंदोलनकारी वापस आए। सबने मिलकर सड़क साफ की। थोड़ा बहुत कुछ उथल पुथल हुआ। देखिए, आप लोग भी देख सकते हैं, हम जेनजी सब जो प्रदर्शन में उतरे थे तो आज सर सफाई में उतरे हैं। इधर आर्मी भी नेपाल के लोगों को दोबारा सामान्य जिंदगी देने की कोशिश में दिखी। जितनी भी जली हुई गाड़ियां सड़क पर पड़ी थी, उन सबको आज हटाने का काम किया गया। संसद भवन को तो प्रदर्शनकारियों ने ऐसा नुकसान पहुंचाया कि संसद भवन को दोबारा से बनाना पड़ेगा। संसद भवन के अंदर मंत्रियों के ऑफिस थे, जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने फूंक डाला। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन को नाम दिया था जेनजी रिवॉल्यूशन। युवाओं का ये प्रदर्शन ओली सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए था, लेकिन ओली सरकार की नीतियों का विरोध करते करते प्रदर्शनकारियों ने देश की संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा दिया। संसद भवन का तो ऐसा हाल कर दिया कि भवन को फिर से बनाना पड़ सकता है। इस संसद भवन के बाहर सरकार के खिलाफ, जो कल तक केपी ओली की सरकार थी, उसके खिलाफ स्लोगन लिखे हुए हैं। और जो उग्र भीड़ अंदर घुसी, उसने जिस तरह से आगजनी की है, उसको देखकर ये लगता है कि इस पूरे संसद भवन को दोबारा से बनाना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल को ध्वस्त कर दिया। संसद भवन के गेट से लेकर अंदर मुख्य हॉल तक जला पड़ा है। पार्लियामेंट के जो ऑफिसेज ऊपर बने हुए थे, ये सब जल चुके हैं। इसे पूरी तरह से दोबारा व्यवस्थित करना होगा, इसे बनाना होगा। 3 दिन पहले तक संसद भवन में कोई परिंदा तक पर नहीं मार सकता था, लेकिन मंगलवार को भीड़ ने घुसकर संसद भवन में कोहराम मचा डाला। सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाए जाने के बाद पूरा नेपाल गुस्से की आग में जल उठा। गुस्साए लोगों ने संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट समेत नेपाल की कई ऐतिहासिक इमारतों को राख कर दिया। प्रदर्शनकारियों के इस गुस्से का शिकार कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर भी बने। गुस्साए प्रदर्शनकारियों के आक्रोश में धनगढ़ी में स्थित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर जलकर स्वाहा हो गया। अंदर की तस्वीर जैसे जो आगजनी की एक तस्वीर वो आप एबीपी न्यूज़ के कैमरे पर देख रहे हैं। और ये देखिए पूरा का पूरा कार्यालय आगजनी की भेंट कैसे चढ़ा था। प्रदर्शनकारियों ने अनिश्चितकालीन कर्फ्यू की परवाह किए बगैर कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में घुसकर कोहराम मचाया। जो तमाम जो कागजात, पार्टी दफ्तर के अंदर कुर्सियां, मेज, जो कुछ रखा था उसे जलाकर राख कर डाला। वो सब कुछ यहाँ पर तोड़ा हुआ है और यहाँ तक कि दफ्तर में खड़ी गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा और सब कुछ जला डाला। संख्या में जो तमाम कुर्सियाँ हैं। नेपाल की सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतरे जेनजी प्रदर्शनकारियों के सिर पर मानो खून सवार था। दर्जनों बिल्डिंगों को आग में फूंकने के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के भूमिगत मंत्रालय को भी निशाना बनाया। गुस्से से तमतमाए प्रदर्शनकारियों ने भूमिगत मंत्रालय के दरवाजे, खिड़कियों को भी तोड़ डाला। ये तमाम वो आगजनी की तस्वीरें हैं और आग की लपटों की महसूस, या ये कहा जाए कि आग की जो धधक है वो अभी भी वो महसूस हम कर सकते हैं। विद्रोह की भड़की चिंगारी ने सब कुछ जला डाला। प्रदर्शनकारियों ने भूमिगत मंत्रालय में रखी फाइलों को भी आग के हवाले कर दिया और पूरे दफ्तर में आग लगा दी। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो सरकारी फाइलें हैं वो सबको जलाए गए हैं। धनगढ़ी राजधानी काठमांडू से करीब 644 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ भी हिंसा की आग ऐसी भड़की कि पूरा धनगढ़ी ही धधक उठा। कैसे चढ़ा था। नेपाल में अब सेना के हाथ कमान है। नेपाल की सेना ने पूरे देश का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। सेना ने हालात को संभालने के लिए कर्फ्यू का ऐलान किया। सेना के हालात संभालने के लिहाज से पूरे नेपाल में बुधवार शाम से कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। दूसरी ओर सेना और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बैठक कर रहे हैं ताकि आगे का रास्ता निकाला जा सके, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी का संबंध है। दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसीलिए नेपाल में कर्फ्यू लगाए जाने से भारतीय भी परेशान हैं, खासकर वो लोग जिनका व्यापार नेपाल बॉर्डर पर है। दूसरी तरफ भारत सरकार नेपाल के मौजूदा हालात पर नजर बनाए हुए है। सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी करके पहले ही कह दिया गया है कि नेपाल में रहने वाले भारतीय सतर्क रहें और बेवजह घर से बाहर ना निकलें।